अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आज पीडीएम के बैनर तले इस्लामाबाद में एक बहुत अहम इजलास जारी है, लेकिन जिन दूरियों का जिक्र काफ़ी दिनों से किया जा रहा था वो दूरियां अब खुल के सामने आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से साफ इनकार कर दिया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी से इस्तीफ़ों को मशरूत कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला लाहा अमल क्या होगा और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ मज़ीद चल सकेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन हम ये भी देखेंगे कि सियासी मैदान में किसका पलड़ा भारी है, पीडीएम 11 का या खान 11 का। और हमजा शहबाज खामोश क्यों हैं? ज़मानत के बाद वो इतने मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे जितने वो पहले थे। और नाजरीन, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा से सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि अगर आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो पार्टी क़यादत हमजा शहबाज करेंगे? तो मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, हमजा शहबाज नहीं, पार्टी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे और वो भी लंदन से करेंगे। मगर नाजरीन, सवाल ये है कि हमजा शहबाज साहब क्यों नहीं? क्या बादशाहत चचा के ख़ानदान में मुंतकिल हो जाएगी? इन सब मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं समर इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तजिया निगार, और अरसलान खान लस्कानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इफ्तिखार अहमद खान MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी इफ्तिखार अहमद खान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरा ख्याल खान साहब से हमारा राब्ता भी नहीं हुआ। जी अरसलान खान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो ये क्या मामला बन गया है? अभी चूंकि इजलास भी जारी है, अभी कुछ खुल के सामने भी नहीं आया, लेकिन ये ज़राया से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि जरदारी साहब ने साफ इनकार कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी अगर लड़ना है तो फिर मैदान में आए, लंदन में बैठ के क्या जंग होगी? जी देखिए, ये तो हमें ऑलरेडी नजर आ रहा था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि ये मफाद की जंग चल रही है। जी तो ये मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं, हर किसी का अपना मफाद है, हर कोई अपना मफाद चाह रहा है। इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुल्क के लिए खैर को या मुल्क का सोच रहा हो। सब अपना मफाद देख रहा है। तो ये हमें पहले ही नजर आ रहा था कि इसका रिजल्ट ऐसे ही होगा। जी इफ्तिखार अहमद खान साहब से हमारा राब्ता हो गया है। खान साहब, ये बताइएगा, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो आज इजलास इस्लामाबाद में जारी है। आवाज आपकी सही नहीं आ रही? जी जी खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। अच्छा खान साहब, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इस्लामाबाद में इस वक्त इजलास जारी है, उसमें से ज़राया के मुताबिक उसमें से कुछ खबरें आ रही हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब वापस आएँ और आके यहाँ जंग लड़ें, अगर जंग लड़नी है तो। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मियाँ साहब की वापसी की कोई उम्मीद है? मियाँ साहब इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे जी। जो ही इनकी सेहत ठीक होती है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है बात कि मियाँ साहब की जो ही सेहत बेहतर होगी वो आना है। ये पाकिस्तान का अपना है, उनका अपना घर है जी। और पूरी पार्टी के वो सरबराह हैं, इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत होगी तो वो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शर्त रख दिया, बड़े इम्तहान में डाल दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने ये शर्त रख दी है कि अगर मियाँ साहब वापस आएँ और आके यहाँ आके जंग लड़ें, लंदन में बैठ के क्या जंग लड़ी जा सकती? मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में पहले भी सुरखरू हुई है और फिर भी सुरखरू होगी। और हमारा जो PDM का हमारा जो इत्तेहाद है, इंशाल्लाह वो लॉन्ग लास्टिंग है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन ये तो फिर ये जो दरारें नज़र आ रही थी ये तो अब वाज़े होना शुरू हो गई हैं ये PDM में। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे वही सवाल मैं रिपीट करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफे देने से इनकार कर दिया और मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो लॉन्ग मार्च का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, इतनी जल्दबाजी में कोई किसी चीज़ को फोर्स ही नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह बेहतर बता जाएंगे इंशाल्लाह। जी चलें भट्टी साहब। जी भट्टी साहब, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जी जी। तो ये क्या मामला हो गया? ये क्या ये मुमकिन हो पाएगा ये सारा कुछ? जी देखिए, कोशिश तो बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि PDM के इत्तेहाद का जो मेन मकसद था वो यही था कि किसी तरह मिलजुल के
हम लोग हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या जितना जल्दी हो सकता है इमरान खान से छुटकारा हासिल कर सकते हैं करें। लेकिन आपको पता है कि ये वो दो जमातें हैं पीडीएम के इत्तेहाद में, जो दो बड़ी जमातें हैं नून लीग और पीपीपी, ये ऐसी जमातें हैं कि जिनका पहले दिन से लेकर आज तक हमने देखा कि सारी जिंदगी हमने तो यही देखा कि इनके आपस में इख्तलाफात ही चलते रहे, और अभी अगर किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए भी हैं तो वहां पर भी जिस तरह की सियासत पीपल्स पार्टी कर गई है, नून लीग उसको समझ ही नहीं पाई। नून लीग उसको समझ ही नहीं पाई कि आप देखें पीपल्स पार्टी ने अपना एक पता खेला कि जी उन्होंने कोशिश की कि जी पहले सेनेटर भी अपना यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब करवा लिया और उसके चेयरमैन के लिए भी उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे उनको धचका खाना पड़ा, अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी की पांचों की में थी। लेकिन उसके बदले आप देखें नून लीग को क्या मिल रहा था। अभी लेटेस्ट इतलात ये मिल रही हैं कि नून लीग का ये कहना है कि जी हमें अपोजिशन लीडर की जो सीट है वो नून लीग के हिस्से में आनी थी। लेकिन अभी शायद इस बात के ऊपर भी कोई बहस मुबाहिसा चल रहा है कि जी वो भी अपोजिशन लीडर जो है वो भी पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जी हमारा होना चाहिए। नहीं, अपोजिशन लीडर ये आप वफाक की बात कर रहे हैं या पंजाब की? जी मैं वफाक की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, वफाक में जो अपोजिशन लीडर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना चाहिए? हाँ जी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना चाहिए। और जो मरियम नवाज साहबा है वो अभी जरदारी साहब से ये पूछेश कर वो उनको ये कह रही हैं कि जी अगर आप चाह रहे हैं कि जी मियाँ साहब को वापस लाया जाए, तो वो उनको इसकी एक रीजन ये दे रही हैं कि जी मियाँ साहब को नैब की कस्टडी में उनकी जान को खतरा है। जी जी। और वो उनको ये कह रही हैं कि जी अगर आप उनकी गारंटी देते हैं कि जी उनको जान को खतरा, उनकी जान को खतरा नहीं होगा, जी उनकी अगर आप जमानत देते हैं तो फिर हम उनको वापस बुला लेते हैं। तो जिंदगी की जमानत तो भट्टी साहब किसी की भी नहीं है, आपको भी कोई पता नहीं है, मुझे भी कोई पता नहीं है। अब भाईजान जिंदगी की जमानत दी जाती होती तो फिर तो मियाँ साहब कभी बाहर भी ना जाते और खान साहब उनकी जमानत दे के उनको इधर ही रख लेते। आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब बाहर गए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह उस वक्त यही बनी थी कि जी अदालत आलिया ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से यही पूछा था कि जी अगर आप इनकी जिंदगी की गारंटी देते हैं तो हम इनको बाहर नहीं भेजते। बिल्कुल, तो आप यही कहा था कि अगर मैं तो अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता तो किसी और की कैसे दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप भट्टी साहब बजा फरमा रहे हैं। अरसलान साहब, अरसलान साहब, ये किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? अच्छा जनाब, पहले मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज सही आ रही है, मुझे सही सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके जनाब, ओके जनाब। तो देखें ये हमें साफ नजर आ रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। तो हम पहले तो कुछ मतलब मुख्तलिफ कोई क्या सरैयां हो रही थी पाकिस्तान में, लेकिन जब से खान साहब ने मुल्क की तारीख में पहली दफा जो खान साहब ने किसी वज़ीर आज़म ने पहली बार स्टेप लिया वो खान साहब ने लिया एतमाद का वोट लेकर, वो भी अपनी तरफ से अपनी खुशी से। हालांकि ऐसा होता है माजी में पहले अपोजिशन डिमांड करती रही एतमाद के वोट के लिए, तो उसको बाद वज़ीर आज़म लेते रहे। जब से खान साहब ने बड़ी भारी अक्सरियत से एतमाद का वोट लिया ना, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में खान साहब की जो चाहत है वो बरकरार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि पलड़ा भारी खान साहब को ही चल रहा है पीडीएम के मुकाबले में। पीडीएम नाकाम हो चुकी है, इनमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, ये आगे क्या करेंगे साथ में। बिल्कुल सही है। खान साहब, इफ्तिखार अहमद खान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं पहला तो आपको जवाब भट्टी साहब का देना चाहता हूँ। जी जी। इन्होंने कहा कि सारी जो प्रैक्टिस हुई है इसमें मुस्लिम लीग नून को क्या मिला। हाँ जी। मुस्लिम लीग नून इस वक्त इन चीजों से अफवाह होकर सोच रही है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, और ये मुस्लिम लीग नून की जो जंग है ये अपनी सीट के लिए या कुछ गेन करने के लिए नहीं है। ये सबसे पहले हमारी जंग है पाकिस्तान को बचाने की। पाकिस्तान के 2 सालों में जो हशर हुआ है, जो गरीब लोगों के साथ हो रहा है, महंगाई में जो इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में जो इजाफा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, और जो ये तबका ये मुलाजिमीन जो है इनकी शार्ट कार्ड इनके साइज को कम करके मुलाजमतें कम की जा रही है। नारा तो ये था कि हम इतने लाख नौकरी देंगे, इतने लाख घर बनाएंगे, लेकिन तमाम चीजों की नफी हुई। हमारी जंग तो ये है, मुस्लिम लीग नून की तो जंग ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल किया जाए और पाकिस्तान को उन्हीं राहों पे लेके आया जाए, उन्हीं वही गोल जो है वो गेन किए जाए कि जो मियां नवाज शरीफ के टाइम पे चल रहे थे। और इंशाल्लाह वेरी सून होपफुल कि जिस तरह पब्लिक का पूरे पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों
मियां नवाज शरीफ ही है जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारी बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जी जी, नवाज शरीफ ही हमारा। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइएगा मुल्क को खतरा किससे है? आपने शुरू में जिक्र किया कि आपने शुरू में जिक्र किया ना कि हम तो बचाने के लिए ये सारी जिद्दोजहद मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मुल्क को खतरा किससे है? जी, खतरा तो इमरान खान से है। सबसे बड़ा खतरा जो है ये खतरा हमें इमरान खान से जो कोरोना की सूरत में आया है इस मुल्क से। इमरान खान से खतरा है मुल्क को? अच्छा, आपका ये कहना है कि मुल्क को इमरान खान साहब से खतरा है? खतरा, पब्लिक की हालत आप देखिए, इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है कि किसी मुल्क की जो मईशत वो तबाह हो चुकी है। मईशत तो खान साहब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की तबाह है। मुल्क की अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे हम जा रहे हैं। हम अलार्मिंग सिचुएशन पे जा रहे हैं। तो ये आपके जो बयानिए हैं, आपकी जमात के जो बयानिए हैं, जो मुल्क के मुखालिफ बयानिए हैं, ये जो FATF में ये तो पेश किए जा रहे हैं सबूत के तौर पे। हम तो ग्रे लिस्ट से निकलने की हमारा बयानिया है इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमारा जो बयानिया है वो कतई तौर पर किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी चीज के खिलाफ नहीं है। हमारा जो बयानिया है वो पाकिस्तान की खुशहाली का बयानिया है। इसको तोड़ फोड़ के और इस अंदाज में पेश किया जा रहा है मीडिया में और मुख्तलिफ जगहों पे इस पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये पुलिस हमारी है, और अल्लाह ताला करम करे हमारे इस मुल्क पे। इफ्तिखार अहमद खान साहब, माजरत के साथ ये बताइएगा, मियां जवेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं तुम्हारा मुल्क तोड़ देंगे, आपका मुल्क तोड़ देंगे। ये जवेद लतीफ साहब का जो बयान है, ये आप इसकी वजाहत आप उनसे पूछें। इसके बारे में किसी के बयान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई बार MNA मुंतखब हो चुके हैं शेखुपुरा से, तो ये सीनियर सियासतदान को तो ये जेब नहीं देता ऐसी जुबान इस्तेमाल करे। मैं बात करूंगा जो पार्टी का बयानिया है, जो पार्टी की बात है, जो पार्टी की लीडरशिप की बात है, मैं उसको लेके चलूंगा। नहीं, अगर आप पार्टी लीडरशिप की बात करते हैं तो मियां साहब ने भी तो बड़ी सख्त तकरीर की है ना, वो जो उनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसके बारे में मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ये फरमा रही थी कि अगर मीडिया में हिम्मत है, मीडिया बहादुर है, तो उनका वो क्लिप चलाएं। क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप अपने कायद की बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो काफी जेर बहस बना हुआ है, जिसके बारे में मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा कल फरमा रही थी कि अगर मीडिया बहादुर है तो वो क्लिप चलाए। तो उसमें तो उन्होंने बाकायदा नाम ले लेके, सबके नाम ले लेके उन्होंने बताया है मियां साहब ने। चलें जी 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 हेलो जी, आपकी, मैं आपको कहा कि मैं रास्ते में हूँ, आवाज काफी वीक आ रही थी आपकी। जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कुछ एक वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी दिनों से जेरे बहस है, मौजू बना हुआ है, जिसमें उन्होंने काफ़ी अशखास के नाम लेके उन्होंने जिक्र किया है कि ये लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया है या ये सब कुछ करवा रहे हैं वो। और मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा कल ये फरमा रही थी इस्लामाबाद रवानगी से कबल कि अगर मीडिया में हिम्मत है, मीडिया बहादुर है, तो मियां साहब का वो क्लिप चलाएं। मियां साहब ने तो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, उन्होंने तो वीडियो क्लिप में नाम भी लिए हैं सबके। तो वो मरियम साहब ने जो कहा है वो पार्टी की उन्होंने बात की है, वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। चले ठीक है। अरसलान खान साहब, मैं आपसे जी ये बताइएगा, आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ये खान 11 का या PDM 11 का? अल्हम्दुलिल्लाह खान 11 का, आपको सबको नजर आ रहा है। और मैं अभी जो जनाब के मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि शुरू से हम सुन रहे हैं कि तीर और शेर की हुकूमत चल रही है शुरू से, कम अज कम 40-50 से 70 साल से सुन रहे हैं। तो ये जो भाई फरमा रहे थे जनाब मेरे इस्लाम में कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने असास से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो दौलत मैनेजर नॉन और पीपल है उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का हशर नशर हो चुका है उसको संभालने में कुछ देर लगेगी। अखलाकी तौर पर हमारा एक फर्ज बनता है, पूरे पाकिस्तान का फर्ज बनता है, तमाम पार्टीज का फर्ज
साल में अरसलान साहब 5 साल में कुछ होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। 3 साल तो गुजर गए हैं और उसके बाद जो है जनाब ये चौथा साल इलेक्शन कैंपेन का होगा, 5वें साल इलेक्शन हो जाएंगे। असल में जनाब वक्त लगेगा, जो पाकिस्तान का हशर हो चुका है उसको सुधारने में वक्त लगेगा। जी आप बजा फरमा रहे हैं। भट्टी साहब जी किसका पलड़ा भारी है, खान 11 का या PDM 11 का? नहीं, अभी तक के तो जो हालात हैं जी, चेयरमैन सेनेट के इलेक्ट होने के बाद से अभी तक जो पोजीशन है उसमें तो गवर्नमेंट का पलड़ा ऑब्वियसली भारी है जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट को आप समझ लें एक दूसरी जिंदगी मिल गई है, दूसरा मौका मिल गया है कि वो अभी भी खुद को प्रूव कर लें। अभी तो उनके पास पावर भी पहले से बढ़ गई है कि पहले तो उनके पास ये एक्सक्यूज होता था जी कि हम कोई भी तरमीम लाना चाहें, कोई कानून पास करवाना चाहें वो नहीं करवा सकते। तो अभी तो सेनेट में भी उनके पास एक्सरियत हो गई है और वो करवा सकते हैं। तो अभी इनको चाहिए कि कुछ कम से कम आवाम को सबसे पहले रिलीफ दें। बाकी सारी चीजें ठीक है, जो लोग इकोनॉमी को समझने वाले हैं ना जी, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जितना इस वक्त मुआशी दबाव आया हुआ है उसमें ये महंगाई, ये चीजें एकदम से ठीक करना इतना आसान नहीं है। जो लोग मुआशियात को समझने वाले हैं वो उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए ये एक इम्तिहान है, क्योंकि जो निचला तबका है उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है कि जी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जे कितने हैं, पाकिस्तान की मुआशी हालत क्या है। एक गरीब आदमी जो है उसको अपने आटा दाल रोटी उसी से लेना देना है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कुछ भी करे, किसी हद तक करे। अभी आज एक पैकेज का अनाउंस हो रहा था कि जी रमजान में कोई एक गवर्नमेंट पैकेज दे रही है कि जी 10 किलो वाला आटा जो है वो तकरीबन को 300 रुपए में वो अनाउंस किया है उन्होंने कि जी दिया करेंगे अवाम को। तो एक बड़ी अच्छी एफर्ट है, अच्छी चीज है। लेकिन बात ये होगी कि इसको आगे पाया तकमील तक भी पहुंचना चाहिए। अगर इन्होंने कहा है तो ये गरीब आदमी को मिलना भी चाहिए और इस तरह का और भी रिलीफ इनको देना पड़ेगा ताकि कौम को अगले 2 सालों में कुछ पता चले कि जी वाकई तब्दीली कुछ ना कुछ आई थी, गरीब आदमी का एहसास किया गया था। जी बिल्कुल, गरीब आदमी का एहसास होना चाहिए। बट साहब आपने अभी फरमाया कि गवर्नमेंट को नई जिंदगी मिली है सेनेट इलेक्शन के बाद, तो क्या ये PDM के पास कोई लाइफलाइन अभी बाकी है? PDM में मेरे ख्याल में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जी अवानों में बैठ कर ही हुकूमत के ऊपर दबाव अपना कायम रखा जाए। वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखें 2 चीजें होती हैं, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म में हमेशा वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं ना। तो जरदारी साहब ये सोच के बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जी अगर गवर्नमेंट को 5 साल पूरे भी दे दिए जाए तो जो मुल्क की मईशत के हाल हो चुका हुआ है 5 साल में भी उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो 5 साल के बाद 4 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन कैंपेन चल रही होंगी तो वो बड़ा इजीली इलेक्शन की कैंपेन में PTI से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी आप बताएं जी आपको हुकूमत मिली थी, आपको 4 साल 5 साल हमने पूरे करने का मौका भी दिया, आपने क्या किया? बिल्कुल ये सवाल तो होगा। तो वो जी बिल्कुल सियासी तौर पे देखा जाए तो अगर देखें पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए, नून लीग ने अपने 5 साल पूरे किए, तो PTI को भी टाइम पूरा करना देने चाहिए ताकि इनके पास कोई एक्सक्यूज ना बाकी रह जाए कि जी हमें टाइम पूरा नहीं करना दिया गया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद खान साहब। अच्छा खान साहब, कल मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा से एक सवाल किया गया, सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि अगर 7 अप्रैल को खुदा न खास्ता आप गिरफ्तार हो जाती हैं तो पार्टी क़यादत कौन करेगा? क्या हमजा शहबाज साहब पार्टी क़यादत करेंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, हमजा शहबाज नहीं, फिर वो मियाँ साहब पार्टी क़यादत करेंगे और वो भी लंदन से। तो ये हमजा शहबाज साहब पे इतना भी एतबार नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आपने देखा कि जब हमजा साहब जेल से रहा हुए तो किस वार्म वेलकम मरियम साहबा ने किया उनको जेल वापसी पे। और ये जो बातें ये आउटसाइड की बातें आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है, लीडरशिप का कोई आपस में कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कतई तौर पर ऐसी कोई चीज नहीं है। कतई तौर पर मैं इसको बिल्कुल इस चीज की नफी करता हूँ कि कोई ऐसी चीज है नहीं। लेकिन वो ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, फिर वो क़यादत जो है वो बड़े मियाँ साहब करेंगे लंदन से। जी मैंने कहा ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ना ये सारा कुछ, कि जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर खुदा न खासा वो बात आप किसी का टेस्ट में ले लें और वो उसको उससे मतलब कोई नहीं करता कि कोई बात किसी के मुंह से निकल जाए और कोई ऐसी बात हो जाए तो बंदा उसको किसी नेगेटिव कंटेस्ट में ले जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव सेंटेंस में ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बात क्लियर और बकायमी होशो हवा से खमसा कही जाए उस पे तो सोचने मैं आपको इस चीज की मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई ऐसी रिफ्ट है। और मैंने देखा है, और इस चीज का बड़ा एक लंबी ये स्टोरी है कि ऐसा कोई भाई नहीं होगा, ऐसा भाई हमने नहीं देखा आज तक जो किसी अपने बड़े भाई का इतना ज्यादा एहतराम करता हो कि जितना मियां शहबाज शरीफ साहब करते हैं नवाज शरीफ साहब का। तो ये हो नहीं सकता। कभी आप रिसेंटली चंद दिन पहले और लक्ष्य पे लेने जब मरियम साहबा गई तो किस अंदाज में अपने भाई को लेके आई? कोई ऐसी चीज नहीं है। लीडर मियां नवाज शरीफ साहब है, मियां शहबाज शरीफ साहब है, और हमजा शहबाज साहब, मरियम साहिबा, ये तमाम हमारी लीडरशिप है और यही इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगी इंशाल्लाह। इफ्तिखार अहमद खान साहब, दुनियादारी रखने के लिए तो फिर सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये तो अल्लाह जानता है, या जिनके माबैन हो रहा है वही जानते हैं। भट्टी साहब। जी भाईजान। भट्टी साहब, ये क्या मामला है? क्या ये बादशाहत मुंतकिल होने का खतरा था, इसलिए ये बयान कहा गया कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता? नहीं, देखिए यहाँ पर भी जो छोटा सा इख्तलाफ आ रहा है वो मेरे ख्याल से इस वजह से आ रहा है कि देखने में बज़ाहिर ठीक है, बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब दोनों भाई हैं और एक ही जमात का हिस्सा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बारीक बीनी से देखें तो आपको नजर आएगा कि दोनों भाइयों के बयानिए में फर्क है। कि आपको जो चीजें मियां नवाज शरीफ साहब की जुबान से सुनने को मिलती हैं क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हुए, वो आपको मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नजर नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर जो शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज शरीफ की अगर कोई थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही है तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि वो इनके बयानी के साथ इत्तेफाक नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भट्टी साहब कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी ज़ुबान के वार से हर बंदा महफूज रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।